तो चलिए आज ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक काल्पनिक फौजी एक्शन की बात नहीं है। ये असल में 2025 में भारत की क्या सोच हो सकती है, उसकी एक झलक है। एक डिफेंस एनालिस्ट के नजरिए से हम इसके हर पहलू की पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या छुपा है। अब ये कोई मामूली बयान नहीं है। असल में यही वो लाइन है जो इस पूरे ऑपरेशन की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि मामला कितना संगीन था और नतीजा कितना जबरदस्त होने वाला था। कहानी शुरू होती है मई 2025 में। पहलगाम में एक बेहद क्रूर आतंकी हमला होता है और बस यही वो चिंगारी थी जिसने उस आग को भड़का दिया, जिसके बाद ये बड़ा और निर्णायक सैन्य अभियान शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे संकट की शुरुआत की। इस पूरे टकराव का टाइमलाइन देखें तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन हमला, अगले 2 दिन पूरी तैयारी, कूटनीतिक चालें और फौजी प्लानिंग, और चौथे दिन की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। इसके बाद जवाबी हमले हुए और हफ्ता खत्म होते होते युद्ध विराम भी हो गया। सब कुछ सिर्फ 7 दिनों के अंदर। दिलचस्प बात यह है कि फौजी एक्शन से पहले इस कहानी में भारत ने कई और मोर्चों पर भी दबाव बनाया। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने जैसा बड़ा कदम उठाया गया, अटारी पोस्ट बंद कर दी गई, और तो और सोशल मीडिया से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक हर तरफ से घेराबंदी की गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इस बड़े और सटीक हमले की पूरी बिसात बिछाई गई। इस कहानी के मुताबिक ये ऑपरेशन किसी जल्दबाजी में नहीं हुआ। सब कुछ बहुत सधे हुए तरीके से हुआ। पहले हाई लेवल मीटिंग हुई, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 21 ठिकानों की लिस्ट दी और फिर उस लिस्ट में से फिल्टर करके 9 सबसे जरूरी टारगेट चुने गए। और आखिर में जब सारी प्लानिंग पक्की हो गई तब प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई। ये एक ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति थी। अब जरा हथियारों पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की तकनीकी ताकत की कहानी बताती है। ब्रह्मोस की रफ्तार, स्कैल्प की रडार को चकमा देने की काबिलियत और हैमर की पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना दे। यही वो तकनीकी बढ़त थी जिसने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात में जब इस पूरी प्लानिंग को जमीन पर उतारा गया। और जो टारगेट चुने गए वो सिर्फ बॉर्डर के पास नहीं थे। ये हमला पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक किया गया। यहां तक कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी निशाने पर था। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और साहसी मैसेज था कि अब कोई भी ठिकाना पहुंच से बाहर नहीं है। 9 ये नंबर बहुत अहम है। 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 9 अलग अलग ठिकानों पर हमला करना। जरा सोचिए इसके लिए किस लेवल की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी होगी। और ये सब हुआ कितनी देर में? सिर्फ 25 मिनट में। जी हां, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार 9 ठिकानों पर सिंक्रोनाइज्ड हमला और पूरा ऑपरेशन आधे घंटे से भी कम समय में खत्म। ये इस ऑपरेशन की रफ्तार और काबिलियत को दिखाता है। और इस 25 मिनट की कार्रवाई का नतीजा क्या रहा? 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, जिनमें उनके कई कमांडर भी शामिल थे। ये एक बहुत ही जबरदस्त और निर्णायक चोट थी। जाहिर है इतने बड़े हमले के बाद जवाब तो आना ही था। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कैसी रही और उसके बाद हवा में क्या हुआ। और यहां भारत की रक्षात्मक ताकत साफ नजर आती है। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन भारत के S-400, बराक 8 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अभेद्य कवच की तरह काम किया और हर खतरे को हवा में ही खत्म कर दिया। पर भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा। जवाबी हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर ही तोड़ दी गई। उनके एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट्स, AWS और यहां तक कि 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया। मतलब उनके हमला करने की ताकत को ही खत्म कर दिया गया। और फिर शुरू हुआ सूचना युद्ध का मोर्चा। ये बयान, सबूत सोशल मीडिया पर हैं, दिखाता है कि जब मैदान जंग में बात नहीं बनती तो लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। यहां दावे और जवाबी दावों का खेल चलता है, पर सच्चाई अक्सर कहीं और होती है। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? सिर्फ जीत या हार नहीं, बल्कि एक नया सिद्धांत, एक नया नजरिया। इस लड़ाई का अंत पाकिस्तान के युद्ध विराम के अनुरोध से हुआ, लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट था। शर्तें भारत की थीं और जो सबसे बड़ी शर्त रखी गई उसने भविष्य के सारे नियम ही बदल दिए कि अब कोई भी आतंकी हमला एक सीधी जंग की कार्रवाई माना जाएगा। ये भारत के रुख में एक बहुत बड़ा बदलाव था।
प्रधानमंत्री का यह बयान इस नई और सख्त नीति का निचोड़ है। साफ संदेश है कि आतंकवाद को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे काल्पनिक ऑपरेशन का सार क्या है? यही कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर अब खत्म और भारत अब आतंक के सोर्स पर, चाहे वो कहीं भी हो, सीधा और गहरा हमला करने से हिचकिचाएगा नहीं। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी एक नए भारत के लिए एक नई रेड लाइन यानी एक लक्ष्मण रेखा खींचती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।